हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, व्लॉग कई दिनों बाद आ रहा है। थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, इस वजह से नहीं शेयर कर पा रही थी। तो ये जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है शाम के करीब 4:15 या 4:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और मैं लगा रही थी शाम की झाड़ू, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है कर देते हैं, अंदर बाहर होते हैं तो धूल मिट्टी हो जाती है। तो बस मैंने शाम की जो झाड़ू है वो लगा दी है। उसके बाद हाथ धोकर मैं आ गई थी बाहर। और यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ तुलसी के पत्ते, क्योंकि चाय वगैरह में डालती हूँ तो डेली डेली जो है सुबह फिर तोड़ने आओ, या शाम को बन रही है तो शाम को बार बार तोड़ो। तो इससे अच्छा है मैं थोड़े से पत्ते जो है तोड़ कर रख लेती हूँ। तुलसी के कुछ करी पत्ते, इनको जो है मैं रख लेती हूँ। जो बॉक्स है मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था, 6 कंपार्टमेंट का जो मैंने बॉक्स लिया था, तो उसी में मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो अभी मेरा बॉक्स वो पूरा खाली हो गया है, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो सोचा चलिए आज मैं इनको लेकर फिर से रख देती हूँ। तो थोड़े से तोड़ के रख लो तो ये है कि 3-4 दिन का काम चल जाता है। तो डेली डेली नहीं आना पड़ता है। और अब तो सर्दी है, ठंड होती है सुबह सुबह, इतनी जल्दी निकलने का भी मन नहीं होता है जब चाय बनती है तो के पत्ते तोड़ने आए। तो इस वजह से मैंने थोड़े थोड़े पत्ते तुलसी के और थोड़ा जो है करी पत्ता मैंने तोड़ लिया था। तो वो मैंने रख दिए हैं अच्छे से किचन पेपर से पोंछ कर। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ। अभी मैंने ऐसे ही रखे हैं, कंटेनर में नहीं रखे हैं, वो मैं बाद में रखूँगी। अभी यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ मटर छीलने के लिए। और साथ में मैंने 2-3 लहसुन की वो भी ले ली हैं। तो लहसुन भी छील कर मैं रख दूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है रख लो, तो ये है कि जब भी ज़रूरत हो बस उसमें से, डब्बे में से निकालो और यूज़ कर लो। और ये मटर हस्बैंड हरी वाली ले आए थे, तो वो जो है रखी हुई थी कई दिन की। आधी मैंने यूज़ कर ली थी, आधी रखी हुई सूख रही थी, तो मैंने कहा इसको भी छील कर रख लेती हूँ। और सब्जी भी बनाऊंगी अभी, तो उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये है वो कंटेनर, देखिए काफ़ी बढ़िया है। छोटे छोटे से इसमें 6 कंपार्टमेंट हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो एक में मैंने तुलसी पत्ता रख लिया है, और ऐसे ही रखती हूँ। एक में तुलसी पत्ता रखती हूँ, एक में करी पत्ता रखती हूँ, और एक में अदरक, एक में लहसुन, और 2 में हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ होती हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा रखती हूँ 2 में। तो इस तरह से ये मेरे काम में आता है, काफ़ी बढ़िया है। आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है। अंडर 150 ये मुझे मिल गया था। तो अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं दे दूँगी। तो ये अभी खाली है, क्योंकि हरी मिर्च और अदरक ख़त्म हो गया है, तो वो जब मंगाऊँगी तब फिर वो भी रख दूँगी। और उसके बाद जो है फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की, और सब्ज़ी रख दी है यहाँ बनने के लिए। आलू, गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी गोभी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने ले ली है। और हस्बैंड है नहीं, वो गए हैं औरैया, आज उनकी औरैया ड्यूटी थी, तो वो लेट ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट वहाँ से निकले हैं, काम ज़्यादा था। तो वो लेट ही आएंगे, तो खाना बनाकर मैं और बच्चे खा लेंगे। हस्बैंड के लिए जो है मैं रख दूँगी निकाल कर, जब वो आएंगे तब वो खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है हमारी जो आलू थे वो पक चुके थे। टमाटर मैंने बाद में डाले थे, जब आलू थोड़ा पक गए थे उसके बाद। और उसके बाद अच्छे से सब्ज़ी जो है पक गई है, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, और साथ में डाल दिया है मैंने हरा धनिया। तो हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। एकदम सूखी सूखी बनाई है मैंने, काफ़ी अच्छी बनी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था, जब सब्ज़ी बन रही थी, तो आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, थोड़ा अपना फ़ोन वोन का जो काम है वो करने लग गई थी। उसके बाद अब करीब 7:30 के आसपास टाइम हो गया होगा, तब मैंने सोचा चलिए अब रोटियाँ बनाकर बच्चों को भी खाना खिला देती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ, और अपना बाकी का जो काम है वो समेट देती हूँ। क्योंकि हस्बैंड का वेट करेंगे तो फिर काम काफ़ी लेट हो जाएगा, कब वो आएँगे, फिर कब खाना खाएँगे, तब फिर मैं काम समेटूँगी। तो उनके लिए मैंने जो है सब्ज़ी छोड़ दी है, कढ़ाई में ही छोड़ दी है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गरम-गरम ही खाना अच्छा लगता है, तो वो गरम करनी पड़ेगी जब वो आएँगे तो। तो बाकी बर्तन में इतने अच्छे से नहीं गरम हो पाती, तो मैंने कढ़ाई में ही सब्ज़ी छोड़ दी है, तो उसमें अच्छे से गरम हो जाएगी। और बाद में फिर मैं उसको धुल दूँगी। बाकी का जो भी था मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दी, पूरा उसको समेट दिया, झाड़ू लगा दी।
और बस जो बर्तन हैं जो खाली हो गए थे वो सारे बर्तन मैं यहाँ पर धुल के रख दूँगी। और उसके बाद मैं ले आई थी मॉप, तो फटाफट से मैं लगा देती हूँ पोंछा। और सब्ज़ी जो मैंने निकाल के रखी थी हस्बैंड के लिए, तो वो जो है फिर उन्होंने खाई नहीं तो वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं और बच्चे तो खाना खा चुके थे। हस्बैंड के लिए रोटियाँ और सब्ज़ी मैंने निकाल के रख दी थी, कढ़ाई में ही छोड़ दी थी। उसके बाद सारा मैंने अपना जो काम है वो निपटाया। फिर हस्बैंड आए तो काफ़ी लेट हो गए थे। हस्बैंड करीब साढ़े 9 पौने 10 बज गए थे। और जब वो आए तो वो क्या बोलते हैं उसको, मलाई चाप और रुमाली रोटी लेकर आए थे। और उन्होंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ लेकर आऊँगा, मुझे पता नहीं था। तो खाना तो मैं बना ही चुकी थी, मैं और बच्चे खा भी चुके थे, बट जब वो आए तो वो लेकर आए, तो हम लोग पहले ही खा चुके थे तो मुझसे तो खाया नहीं गया। बाबू ने थोड़ा बहुत खाया उनके साथ और बाकी का फिर उन्होंने ही जो है वो खाया। और इस वजह से फिर जो सब्ज़ी थी वो नहीं उन्होंने खाई, तो जो सब्ज़ी थी ज्यों की त्यों सारी बच गई थी। तो इस वजह से जो है मैंने बोला कि उन्होंने जो है खाया ही नहीं। कभी-कभी ना इन्हीं हरकतों पे मुझे इतना गुस्सा आता है कि या तो बता देते कि मैं इस तरह से लेके आऊँगा, मेरा ऐसा कुछ प्लान है, तो मैं नहीं बनाती, या बनाती तो फिर कम बनाती। बट ना ही उन्होंने बताया और इस तरह से लेकर आ गए, तो फिर जो है गुस्सा आती है ना कि कोई भी काम करो और फिर वो, और बच्चे तो इतना खाते ही नहीं हैं। जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर हम लेडीज़ जो है हस्बैंड के लिए ही बनाती हैं, और हस्बैंड इधर-उधर होते हैं तो ज़्यादातर लेडीज़ का यही होता है कि कुछ भी, हम लोग तो अपना कुछ भी खा पी के काम चला लेते हैं। तो वो चीज़ें तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं। तो इस वजह से फिर सब्ज़ी सारी जो है बच गई थी। पोंछा लगाने के बाद मैंने जो है जो दही था वो जमाने के लिए रखा। और सर्दियों में दही जमाना ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, सही से जमता नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ कि सर्दियों में दही जमाने के लिए ना जो हम जितना नॉर्मल हम दूध गरम लेते हैं गर्मियों में, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा गरम जो है दूध लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड इस तरह से ना उसको किसी मोटे कपड़े में कवर करके रख दीजिए, जैसे कि मैंने इस टॉवल में रखा था। और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान देना है, थोड़ा-सा दूध गर्म होना चाहिए जैसा हम नॉर्मल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, और इस तरह से उसको ढक दीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं सुबह आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया गाढ़ा एकदम दही जमा है, बिल्कुल पानी की बूंद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि नहीं जमा है, बहुत अच्छा जम गया है। मैं इसी तरह से जमाती हूँ सर्दियों में, जब भी दही जमाती हूँ थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म दूध लेती हूँ और इस तरह से उसको उस टॉवल में अच्छे से चारों तरफ से ढक कर रख देती हूँ, जिससे कि दूध जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, बाहर की उसको ठंडी हवा नहीं लग पाती है, तो दही बहुत अच्छा जमकर तैयार हो जाता है। और दही वाले दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जैसे कि आप जानते ही हैं मैं दूध गर्म करते टाइम पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, तो मेरा दही एकदम बढ़िया गाढ़ा जमता है। तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी जो है रात की बच गई थी, और सब्ज़ी रात की बहुत टेस्टी बनी थी, बाबू को बहुत पसंद आई थी। तो उसने बोला था मम्मा वही सब्ज़ी मुझे रख देना, तो इस वज़ह से फिर मैंने सुबह कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ़ मैंने पराठे बनाए और बच्चों के टिफ़िन में जो है वही रात वाली सब्ज़ी मैंने रख दी थी। वैसे मैं कभी भी नहीं रखती हूँ रात की सब्ज़ी वग़ैरह, आपने कब से आप व्लॉग देख रहे हैं आपको पता होगा। बट अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में चल जाता है, सर्दियों में जो है सब्ज़ी वग़ैरह ख़राब नहीं होती है। बस अच्छे से उसको दोबारा से एकदम गर्म कर दो, जिससे कि फ्रिज में रखने के बाद उसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर पानी आ जाता है, तो उसका पानी एकदम सुखा दो और उसके बाद ठंडा करके रख दो टिफ़िन में, तो सब्ज़ी नहीं ख़राब होती है। तो बाबू की वो थी तो उसने कहा, तो मैंने जो है रख दी थी और रखी भी हुई थी सब्ज़ी, तो इस वजह से तो दोनों बच्चों के टिफ़िन में मैंने वही सब्ज़ी जो है रख दी थी और बस पराठे बना दिए थे। तो इस तरह से वो रात की बची हुई सब्ज़ी जो है काम आ गई थी। उसके बाद जो है अब थोड़ी ही बची है, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो मैं जो है दाल बना लूँगी। तो मिक्सचर दाल मैं आज बनाने वाली हूँ। तो उससे पहले जो है अपना क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ। बच्चे दोनों चले गए हैं, बच्चों के जाने के बाद चाय वगैरह जो थी वो भी हो गई है। और बस उसके बाद फिर मैंने पूरा जो किचन है वो समेट दिया है, और रूम में आकर बेड की जो भी थोड़ी बहुत मुझे डस्टिंग करनी होती है वो कर दी है। बेडशीट हिलाकर अच्छे से मैंने पूरी जो बेडशीट है वो भी सेट कर दी है। उसके बाद मैंने जो है झाड़ू लगा दिया, और जो बर्तन थे वो भी मैंने धुल कर रख दिए हैं, वो मैंने सूट नहीं किया। और अब बस नंबर आ गया है पोंछा लगाने का, तो फटाफट से मैं जो पोंछा है वो भी लगा देती हूँ। और मौसम जो है बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गया है।
जिस दिन ये व्लॉग था उस दिन जो है पूरे दिन धूप नहीं निकली थी, हल्की सी थोड़ी सी चमकी थी, हल्की सी मामूली सी, वरना पूरे दिन जो है धूप नहीं निकली थी। थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर जो है पूरा गायब हो गई थी और बहुत ज़्यादा ठंडा था आज का दिन, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है सारा अपना काम निपटाने के बाद साथ में मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े भी जो है साथ के साथ धुल गए थे और कपड़े सब ड्रायर में से निकाल के मैं चली गई थी नहाने के लिए। और जैसे मैंने बताया मौसम आज बहुत ज़्यादा बेकार था और आज ही मैं कपड़े जो है धुलने के लिए बैठी थी। आज ही का मैं सोची थी, बट मौसम मुझे ऐसा लगा कि खुल जाएगा, बट मौसम नहीं खुला पूरे दिन, तो कपड़े ज्यों के त्यों रखे थे, बिल्कुल भी कपड़े जो है नहीं सूखे थे शाम तक। और आज ही मैंने अपना हेयर वॉश किया था, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था आज मौसम भी, और ठंड भी लग रही थी। तो कपड़े वगैरह मैं डाल आई, उसके बाद अपने बालों को थोड़ा मैंने सुखाया और तब तक जो है अभी भी आ गया स्कूल से, क्योंकि अभी के जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो अभी के आने से पहले मैंने अपना सारा काम निपटा के नहा धोकर मैं फ्री हो गई थी। फिर अभी आ गया, उसके कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने जो है ले आई हूँ अब मैं खाना। मैंने जो है दाल रख दी थी बनने के लिए, तो दाल भी बन गई थी। तो हस्बैंड अभी को लेकर आए थे, तो वो खाना खाकर चले गए हैं और अब यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपने और अभी के लिए। तो अभी को भी खिला दूँगी और मैं भी बैठकर आराम से अपना जो लंच है वो कर लूँगी। और अभी मिल रही हूँ आपको मैं करीब 4:30 बजे, और हम लोग जा रहे हैं नुमाइश। जैसे कि मैंने बताया आज हमारे बहुत सारे प्लान थे और आज ही के दिन इतना मौसम जो है ख़राब हो गया था। मैं कपड़े भी आज ही धुलने के लिए बैठी थी, सिर भी आज धुलने के लिए बैठी थी। आज ही नुमाइश जाने का हम लोगों ने प्लान बनाया था। पहले से प्लान होती हैं चीज़ें तो फिर वो मुझसे कैंसिल नहीं होती हैं, फिर चाहे कुछ हो। हाँ, बारिश वगैरह हो रही हो तो वो अलग चीज़ है, ठंड का तो ये है कपड़े वगैरह पहन लो तो चल जाएगा। तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है और कपड़े सारे मैंने रख दिए हैं, सब गीले थे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।